गांधी मैदान से तो पुलिस ने उठा दिया, लेकिन अब मैं जहां रहता हूं उस आप ये व्यवस्था देख रहे हैं जो अभी बनने की प्रक्रिया में है। अब यहीं पर रहेंगे और यहीं से जन स्वराज का सारा कार्यक्रम चलाया जाएगा। आज से यहां से जन स्वराज के साथियों के साथ, अपने छात्र मित्रों के साथ हम लोग इस सत्याग्रह की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें अब मैं गांधी मैदान से तो पुलिस ने उठा दिया, लेकिन अब मैं जहां रहता हूं उसको छोड़कर इसी आश्रम में जो आप ये व्यवस्था देख रहे हैं जो अभी बनने की प्रक्रिया में है, अब यहीं पर रहेंगे और यहीं से जन स्वराज का सारा कार्यक्रम चलाया जाएगा। लेकिन उससे बढ़कर ये इस जगह को हम लोग इस तरह से बनाना, विकसित करना चाहते हैं ताकि बिहार का हर वो व्यक्ति जो यहाँ की व्यवस्था से दुखित है, यहाँ की व्यवस्था का पीड़ित है, उन सारे लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म, ये आश्रम आवाज बने, उनके साथ हम लोग खड़े हो सके, उनके दुख दर्द के साथी बन सके। इस संकल्प से मैं इस आश्रम की, जिसका नाम हम लोगों ने बिहार सत्याग्रह आश्रम लिया है, ताकि बिहार के समाज के हर उस वर्ग को जिसके साथ जाति हुई है, जिसके साथ व्यवस्था ने गलती करी है, वो यहाँ आ सके और इस व्यवस्था के तहत जुड़कर अपनी बात को मजबूती से रख सके, बिना ये डरे हुए कि पुलिस वाले आकर उन पर लाठी चलाएंगे, बिना इस बात से डरे हुए कि सत्ता के लोग उनको डराएंगे, धमकाएंगे। ये आश्रम इस बात का भी एक प्रतीक बनना चाहिए कि शांतिपूर्ण तरीके से बिहार में जो एक व्यवस्था बना दी है सरकार ने, कि जिसको भी व्यवस्था के से कोई शिकायत है, कोई भी कोई आवाज लगाता है, तो सरकार उसको उपद्रवी बताती है। सरकार उसको लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा बनाकर उन पर लाठी चलाती है। तो इस आश्रम को इसीलिए बाजाबता सरकार से परमिशन लेकर, जिन साथियों का ये जमीन जो लोग अपना होने का दावा करते हैं, उनको पैसा रेंट देकर, सरकारी रेंट देकर ये व्यवस्था मैंने बनाना शुरू किया है, ताकि बिहार का कोई भी समाज का वर्ग, वो वर्ग जो अपने आप को दुखी फील कर रहा है, अकेला फील कर रहा है, वो यहाँ आए, अपनी आवाज रखे, इस विश्वास से रखे कि जन स्वराज, प्रशांत किशोर और हम सब युवाओं की ताकत और आवाज आपके साथ है। आपको व्यवस्था से डरने की जरूरत नहीं है, व्यवस्था में गलती और जाति करने वालों से डरने की जरूरत नहीं है। इस आश्रम को शुरू करने के पीछे एक संकल्प ये है कि आने वाले 8 हफ्तों में बिहार से 1 लाख युवाओं को, इसको याद रखिए, 1 लाख युवाओं को इस आश्रम में लाकर सत्याग्रह की ताकत और उसके द्वारा बिहार के समाज की चेतना को पुनर्जीवित करने के लिए ऐसे 1 लाख छात्रों को, युवाओं को यहां से प्रशिक्षित करेंगे, ताकि वो जाएं और बिहार की समाज को जगाएं, उनको बताएं, समझाएं कि मेरे भाई, जातीय और धार्मिक उन्माद में पड़कर जब तक वोट देते रहोगे, तब तक किसी तरह की असंवेदनशील व्यवस्था को आपको झेलना पड़ेगा। एक बार अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए, उनके अच्छी शिक्षा के लिए, उनके रोजगार के लिए, बिहार में पलायन बंद हो उसके लिए, किसानों की समृद्धि हो उसके लिए, महिलाओं को रोजगार मिले इसके लिए, इन संकल्पों के साथ ये रास्ता युवाओं को मिले कि सत्याग्रह के जरिए इन संकल्पों को कैसे पूरा किया जा सकता है। इसी उद्देश्य से अगले 8 हफ्ते कम से कम इस आश्रम में रहेंगे, परमानेंट रहेंगे और यहीं से उन युवाओं के साथ मिलकर उनको प्रशिक्षित करके पूरे बिहार के समाज को जगाने, समझाने का प्रयास किया जाएगा। और इसी संकल्प को लेकर अब इस सत्याग्रह की यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। प्रशासन को, सरकार को कोई डरने की जरूरत नहीं है। हम लोग कोई रैली नहीं करने वाले हैं, कोई धरना प्रदर्शन नहीं करने वाले हैं, सरकार पर कोई
सड़कों पर तोड़ फोड़ नहीं करने वाले हैं, लेकिन बिहार में सत्य की राज की स्थापना हो, इसके लिए युवाओं को जगाने समझाने वाले हैं।